दला अबोरेन बाबांचे प्रभु यीशु मसीह सरहायाबोन आसानाम को मिद मोनते ईश्वर जीवन कथा तेबोन एहोबा सोसरे मेहनत करना भजन संहिता 106 अध्याय होते तेबोन एहोबा हालेलुया प्रभु गुण मना जोहाराय पे एंते ये भागे गया एंते दया दो जाजुग गीताया प्रभु रिया दाड़े कमी को दो ओकोए न्याम चाबा किताया उनिया जोतो सरहाव दो ओकोए आंजोम ओचो किताया भगवान गया को उनको दो उनको हक बिचार को दोहये और उनी सनाम ओक्ते धरो में कमिए दिसई में ए प्रभु आमरेन हर को हसक अकुकान लेका हिरिय में बड़े आमा बाबान चाहते ईश्वर सरहाव मा दला सनाम को ईश्वर सरहावे लगे 317 नंबर या बोन सेरिया 317 नंबर या सेरिंग और तेज आपे ठेन का ईश्वर सरहाव लगे सेरिंग मिना पुथी बोन सेरिया 317 नंबर या सेरिंग Yeah.
Dalam senamku, Abah mohon untuk te Prabhu Yesus Masih Bisu salah abah rote bun anggoja dalam senamku mid hake प्रेरित को विश्वास कथा बोन रोड़ा शर्मा आर ओ ट्रेन बे नावी सनाम दरनी सर्ववारिन पतियो कंदिया आर उन्हें ने का पुत्र पोन आवरण प्रभु यीशु मसीह रे उन्हें दोस्तनोत आत्मा ते गढ़ाव लेना रंगू मरिम कोने जनाम लेना पांतुस प्लेतुस ऐदर जो कैसा सिद्ध लेना क्रोस ले दिया को गोय लेना आर को तो पाल दिया पेमा हिलोरे गो को ने बीर रोड़ना शर्मा के रकाबना आसनाम दरनी सब बाबार कम से द्रुप कना ऑन्डे खंजिर आ गो बिजुर रोड हिजो सुनत आत्मा ने पतियो कना धरती रे सुनत कलिस रे सुनत हड़कों सोंग रे पाप रे हड़मो भी रोड रे आर जाजो जीवन रे आमीन दलाई सर्व सराहया आर कोई अबुन दलान ये वक्ते हम इस समय प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो, पिछले दिनों परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारे रक्षा अगुवाई की हमें सहायता किया है और इसलिए आइए हम मिल करके आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि हम लोग एक साथ आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ इस मीडिया के जरिए हम आराधना कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी हो आप हम मिल कर के प्रार्थना करें। परमेश्वर के सम्मुख हम अपने प्रार्थना को रखें और हम प्रार्थना करें। दलाबोन अडिमित मोनते विश्वसलाबोन पोया पवित्र सेना का यहोवा परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी करुणा, आपकी दया के लिए। आपने हमें मौका दे कि आज तेरे महिमा तेरी स्तुति करने चाहते परमेश्वर पिता। तो हमारे साथ हो, तो हमारे मध्य हो, तो अपने आत्मा के जरिए हमें अगुवाई कर परमेश्वर हम आपकी महिमा आपकी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर गुणमना जोराम का नाले इस नाम में ईश्वरवा अमा दया आ दुलर अमा आशीष अमा उपस्थिति युतम ते प्रभु अड़ी आठ ले मानवते मेकना अमा गे सराहयुता विशेष कहते प्रभु यीशु मसीह गुणमना जोराम का नाले तिही और ऑनलाइन रे सर्विस के हो प्रभु और उन यूट्यूब जरिए के हो प्रभु हमने सराह मेकना और प्रभु और इस मीडिया के जरिए में भी हम आपकी आराधना करना चाहते हैं और हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने विश्वासी प्रभु और जो भी इस आराधना में सम्मिलित हैं परमेश्वर पिता और जो आज हमारे साथ हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो उनके साथ हुए प्रभु और सहायता मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जो सचमुच आज हमारे साथ में नहीं है और आपके वचन के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो उन सबों के साथ होइए, आप सहायता और अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करना चाहते हैं चर्च के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सारे विश्वासियों के लिए, सारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे जवानों के लिए, उन तमाम लोगों पर तेरी करुणा तेरी आशीष होने पाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब के लिए, बिशप अनिल सरवन के लिए, हम उनके मिनिस्ट्री उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट और तमाम आपके पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन सब पर तो अपनी आशीष को बरसाएं। इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज की आराधना जो वचन है, स्तुति आराधना है परमेश्वर पिता, ताकि तू हम सबों से बातचीत कर और हम मिलकर तेरी आराधना कर सके। और आज प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं तो आज हमारे मध्य है, तो हमसे बातचीत कर रहा है। होने दे कि तेरे वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के जरिए हम तेरी उपस्थिति का एहसास करें और आपकी महिमा कर सके। सारे एक्सपीरियंस तो आप हमें दे प्रभु और हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी दुआ को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन मुठे आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परचम न डाल परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी होते रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और हम इसी रीति से ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इस समय परमेश्वर का वचन हम आपके बीच में हम आपके मध्य पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। और आज का जो वचन चुना गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 25 से 30 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती ऑल का भाग्य संवाद उनारिया 11 हटी और 25 खन 30 कले हबी जीसु तुमते बोन पढ़ावे करना। आप जहाँ कहीं भी हो आप कृपया करके अपने वचन को निकालिए और आज हमारे साथ पढ़िए। आज का जो शीर्षक है और वो ये है, बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हुए। आमीन। Sostoria bancakata nyotom tinggi nitrisara ven mekana पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम एक गीत गाएंगे और ये गीत होगा 382, गीत नंबर 382। नियोग तेमिटे पुन सिरिnya ना तो 382 नंबर या सिरी 382।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और आइए आज का जो वचन है बड़े हृदयता और मन दिन के साथ हम परमेश्वर के वचन के पास आए और हम वचन में आने के लिए हम लोग दुआ करें। दलाबोन कोया ईश्वर कथा अंजम लहारे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। गुणमना जुहाराम करना ले अमा जो कथा पा ले अंजोमा अलेम को सांसिंग ध्यान में। और जब हम तेरे वचन को सुनते परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने हृदय में हम रख पाएँ और आपकी गुणानुवाद कर सके। यीशु मसीह के नाम से मानते जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज जैसे कि आज का वचन चुना गया है और मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और शीर्षक जैसे कि आपको पता है, यहाँ लिखा है कि बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम।
बोझ से दबे लोगों के लिए एंते बाइबल ऑल करना कोई आर बोझा देते कान को लगे जीरो अदो चिलिका किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहते हैं, किस प्रकार वो क्या है, और इसलिए इस बातों को हमें जानना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब भी वचन जब हम देखते हैं नया नियम में, और हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कार्य किया है कि फरीसियों ने यीशु मसीह से तर्क किया हर बार, लेकिन यहाँ कुछ और बात हम देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। यह बड़ी स्पष्ट रूप से उस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने रखा, और ये है कि हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा, हे एलोहिम, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही राजा है, तू ही समस्त पृथ्वी का प्रभु है, तू ही हमारा सृजनहार है, और इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, पूरे हृदय से पूरे मन लगाकर धन्यवाद करते हैं, निश्चय ही प्रभु ईश्वर हमारे धन्यवाद को ग्रहण करके हमें आशीषित करता है। और इसलिए हम बार बार ईश्वर को धन्यवाद करें, वो शोभा देता है कि जितना आप धन्यवाद दें, और पौलुस ने भी कहा जीवन भर जितना हम धन्यवाद दें ईश्वर पिता, तिना आमीन सराहमिया तिना इंगुन मना जोहार मईश्वर उनगे कम गया, उतना ही कम है। हम जीवन भर आपको हम धन्यवाद दें। और इसलिए यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसलिए फिर धन्यवाद देता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों समझदारों से छिपा रखा। क्योंकि बार बार जब यीशु मसीह जब भी आश्चर्य कर्म जो भी वचन उन्होंने कहा, बार बार फरीसी सदूकी यीशु मसीह से तर्क किए, उन बातों को हम देख पाते हैं। और इसलिए यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और ज्ञानियों और समझदारों से तूने छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। अर्थात हम जैसे बालकों पर, हम जैसे मूर्ख लोगों पर, हम जैसे कमजोरियों पर, हम जैसे निर्बलताओं पर तूने अपने बातों को प्रकट किया, जो तूने ज्ञानियों और समझदारों में छिपा रखा हम पर प्रकट किया। इसलिए ईश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा नाम का महिमा हो। और इसलिए ईश्वर पिता का धन्यवाद हो और हम महिमा देना चाहते हैं क्योंकि प्रभु महान है। और इसलिए अगर हम इन बातों को देखें लूका की इंजील में, लूका की इंजील और 10 अध्याय में हम इन बातों को देख पाते हैं। लूका की इंजील 10 अध्याय में और 21-22 पद में इसी बात को स्पष्ट रूप से वहाँ लिखा गया है। और 21-22 को हम इस वचन को देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों में छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। इसी बातों को जो हमने मत्ती में हमने पाया है। और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता जो स्वर्ग के प्रभु और पृथ्वी का प्रभु है, उन्होंने मेरे पिता और जो सब कुछ मुझे सौंप दिया और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और सिर्फ पिता को मालूम है और पिता के बारे में सिर्फ पुत्र को मालूम है। और इसीलिए तूने हम पर प्रकट किया। ईश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ईश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए और उनाइते गुणमना जोहार बुनवाई ना सनाम देन ईश्वर प्रभु कोई दो ज्ञानवान बुद्धिजीवी अकिलान को खोने उकू कदा और तीन दो निर्बुद्धि और बल रहित कमजोरी हो
ती उनको चितान रे उनको समारे ईश्वर आया कथाएं एम का गुना प्रगट का गुनाएं आर गुण बुझो दड़े कना। और इसीलिए ईश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इसीलिए इसी बातों को अगर हम देखें पहला कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 9 पद से 21-31 पद में इस वचन को देखेंगे और वहाँ भी इस बातों को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों से मनुष्य की ज्ञान से ज्ञानवान है ना। परमेश्वर की जो मूर्खता परमेश्वर की मूर्खता से ज़्यादा जो उसका जो मूल्य है मनुष्य की ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। और ये हमें समझना है और आपको इस वचन में मिलेगा बहुत सारे बातों को, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम वचन को खोलते हैं बहुत सारे वचन हमें मिलता है। और इसी वचन को अगर हम देखें यूहन्ना 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय और 9-10 पद में हमें मिलेगा। यूहन्ना 14 अध्याय मेरे अजीजों दुलड़िया को इरन और जहाँ ये मिना पे वचन आपे मिना और पे बुझो दड़े कना पसे और पे नाम दड़िया जोहन 14 हटी रे 9-10 पद रे ऑल कना और नोडे नुंकाल का ऑल कना इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह जिससे बातचीत कर रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जो वचन है, जो बड़ाई है, हम ईश्वर पिता को धन्यवाद दें। और इसलिए फिलिप्पुस जो यीशु मसीह का चेला, क्योंकि उससे उन्होंने प्रश्न किया था कि हमें पिता को दिखा, पिता कहाँ है? वो परमेश्वर पिता, वो सृष्टिकर्ता, वो प्रभु कहाँ है? और इसलिए यीशु मसीह अपने चेला फिलिप्पुस को ये कहते हुए बोल रहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और इसलिए पिता मुझ में रहकर काम करता है। और इस बातों को हे फिलिप्पुस और हे मेरे अजीजों और मेरे परमेश्वर के दासों, इन बातों को हमें समझना जानना जरूरी है। और इसलिए जिसने पिता को ढूंढ रहा है, पिता से बातचीत करना चाहता है, जिसने मुझे जाना है वो पिता को जाना है। और इसीलिए हम आगे की बात अगर कहें, यूहन्ना रचित समाचार 35 से 37 पद में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और जीवन की रोटी अगर कहा जाए, जीवन की रोटी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमें मिल सकता है। जीवन की रोटी किसी और के पास नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमें मिल सकता है और यीशु मसीह के पास ही है। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। और 37 पद में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। और इसलिए पिता ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो तो तुम्हारे लिए है। चाहे पवित्र आत्मा बोलो, चाहे वचन बोलो, चाहे उपस्थिति बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे आशीष, चाहे करुणा बोलो, चाहे चंगाई के वास्ते बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तो मुझे मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं तुम्हें दूं। और इसलिए मैं पिता से विनती करूंगा कि पिता तुम्हें और भी दे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अजीज, इसी बातों को हम देखेंगे। अगर वचन ध्यान से देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
और क्योंकि एक्सोडस 33 अध्याय और 14 पद में हम इस बातों को देख पाएंगे। हम आइए हम इस वचन को ध्यान से देखें। और यहाँ लिखा है एक्सोडस अर्थात निर्गमन पुस्तक, निर्गमन 33 का 14 पद में। और यहाँ इस बातों को देखते हैं क्योंकि यीशु ने जो कहा है उस वचन को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और यहाँ लिखा है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, अर्थात मोसेस से कहा कि मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। इंगे आम सुंगे इन चला इन आपे सुंगे इन चला और इन जीरो मापिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहाँ उन बातों को कहना चाहते हैं कि मैं ही विश्राम तुझे दूंगा। और क्योंकि और इसलिए यीशु ने क्या कहा है, बोझ और परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों, इजरायलियों के जीवन के बारे में अगर देखें, वे लोग बोझ से दबे हुए लोग थे। आज भी अगर देखें, हम भी बोझ से दबे हुए लोग हैं। लेकिन उस जमाने के जो बोझ और परिश्रम था और आज में अगर देखा जाए सदी ईस्वी का ही अंतर है। लेकिन वो ये बोझ में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए बोझ से दबे हुए लोगों, अर्थात हमारी अंदरूनी हमारी सारी जो घाव है, पीड़ाएं हैं, जो दुख और समस्याएं हैं, हम मसीह यीशु के पास हम लाएं। और इसलिए जो जिन बातों को यीशु ने कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और हम तुम्हें विश्राम देंगे। और उना ये थे प्रभु यीशु मसीह अब तो उना कहते हैं चिहाय बुन करना। और इसलिए हमें बार बार हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यिर्मयाह 31 अध्याय 25 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। अर्थात जो अंदर से जो जहाँ शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जहाँ कोई भी धीरज नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। कभी कभी मेरे अजीजों, जब हम प्यासे लोग होते हैं, जब हम थके होते हैं, उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई ठंडा पानी या ठंडा कोई जल हमें पिलाए तो मेरा प्राण जो है वो तृप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ उस वचन के लिए, उस जीवित वचन के लिए लोगों ने इस बात को रखा है और कहा, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं थके हुए लोगों के लिए मैंने तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण जो सूख रहा है मैंने भर दिया है। यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद में भी अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जानता हूं तो तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तुम वंशज इब्राहिम के वंशज हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। और मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर का जीवित वचन है और जो आत्मिक जो वचन है, शांति का वचन है, वो आपके हृदय में प्रवेश करे, आपके हृदय में वास करे, ताकि आपको महसूस हो कि मैंने जीवन में तृप्ति पाया है, मेरा प्राण जो है जो सूख रहा था, मेरा प्राण में भर दिया गया है। और इसीलिए यूहन्ना 13 अध्याय और 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह ने क्या दिखाया है? यीशु ने क्या कहा? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि मैं जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है
तुम भी वैसा ही करो. Sama प्रभु यीशु मसीह मैंने कहा ओकाटा इन अपेल के इन चिकाओ का आर पे खोजो कन खान इन ओका इन कमी अकावार पे उनका गी अपे हपे कमी जवन अपे उनका को इमाम अपे उनका पे न्याम. अर्थात यहाँ हम दूसरी बातों से अगर हम कहें कि हम प्रभु मसीह को कैसे जैसा धन्यवाद करें, जैसा प्रभु में हम अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर का जो करुणा है, उसका जो आशीष है हमें हमारे ऊपर जो जब आत्मा के द्वारा जब उंडेला जाता है हम पूरी तरह से भर जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं. और इसलिए ईश्वर पिता का धन्यवाद हो. और इसीलिए पहला पीटर 2 अध्याय 21 से आगे अगर हम देखेंगे और मोटी बातें यहाँ है, मैंने तुमको इसीलिए हम बुलाए, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाए, मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम प्रभु का धन्यवाद करो. मेरे अजीजों, ईश्वर पिता का धन्यवाद हो. ईश्वर आपके साथ है. ईश्वर बाबा आप मिन को साथ संगे तहन, क्योंकि मसीह ने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि उसके कार्य को, उसके वचन को, उसकी गवाही को और उसके आश्चर्यकर्म गवाही को आप बांटते रहें और मसीह यीशु की का धन्यवाद करें. ईश्वर पिता आपके साथ रहे. ईश्वर आप मिन को साथ संगे तहन और जो वचन आपने आज सुना है, परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको अगुवाई करे. ईश्वर के तमाम आशीषों के लिए ईश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं. आइए हम इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें. हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. आपने हमारे हृदय को जांचा है, परखा है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज जो वचन तूने हम सबों को दिया है, होने दे कि आज सुनने वाले के हृदय तो शुद्ध और पवित्र कर. और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं. प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ हुई तो सहायता अगुवाई कीजिए. आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें बोझ से हल्का करने वाला, क्योंकि तेरा बोझ, तेरा वचन हल्का है. होने दे प्रभु यीशु मसीह हम आपकी महिमा हर दिन स्तुति करने पाए और तेरे क्रूस को उठाए हर दिन आपके पीछे चलने वाले होकर आपकी महिमा करने वाले हो सके. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे दुआ को सुना है. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन आमीन. इस समय एक खास अनाउंसमेंट है, मैं आपको बोलना चाहूँगा. और ये अनाउंसमेंट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन के द्वारा सर्विस हो और अधिक से अधिक लोग आप वचन को सुने ऑनलाइन के ज़रिए. और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब के ज़रिए आपके पास वचन आ रहा, आपके पास आएंगे और आप देखेंगे. लिंक में जुड़े रहिए. साथ ही साथ मेरे अजीजों, जो आपका जो ऑफरिंग है, आप जहाँ भी आप आराधना कर रहे हैं, जहाँ भी पे मिना पे उड़ारे मिना पे आर पे कोयजोंग पे सेलेक्ट कांति आज आराधना में सम्मिलित हुए हैं, आज के जो प्रभु के लिए जो आपका जो मुट्ठी है भेंट चढ़ाने के लिए, चाहे 10वां अंश हो, चाहे थैंक्सगिविंग हो, चाहे कोई भी ऑफरिंग हो, आप अपने घर में ही रखिए और अपने पास जो थैला है और आप भली भांति आपके पास जब समय होगा आप ट्रेजर साहब के पास आप अपने ऑफरिंग को पहुंचाएं या चर्च बेरर को दें और कोशिश करें कि आपका ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में पहुंचे, परमेश्वर के भंडार में पहुंचे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके. ईश्वर हम सबों के साथ रहे और हम कोशिश करेंगे कि अब बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हम चर्च आराधना को दे पाए, अंजाम दे पाए और गांव, शहर और हर एक ग्रुप में आराधना हम दे सके वचन के साथ. परमेश्वर आप सबों के साथ रहे. इस समय हम एक और अंतिम गीत गाएंगे और उस गीत के साथ ही आज का भेंट लिया जाएगा और गीत का नंबर है 401. गीत का नंबर है 401. दिल मालेते जीसु आगे इया मन दिल रे सिंहासन में
दलाबुन ईश्वर बो सराहया और ईश्वर बाबाल गे ओकाटा दान बन समांग का ओनाते अब चुपुर दान से सराव दान बन समांग का और अब 10 अंश बन समांग का जो हमने भेंट चढ़ाया है पिता परमेश्वर के लिए, और हमारा जो परमेश्वर ने दिया उसी में से जो हमने दिया है, ईश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना अंतिम प्रार्थना होगी। इसके बाद हम डॉक्टरोलॉजी गाएंगे और फिर हम आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। दलाबुन कोया। पिता परमेश्वर, हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोग, बोझ और परिश्रम से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज के वचन के द्वारा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम सब थके हुए लोग हैं, हम बोझ से दबे हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बुरी आत्मा शैतानों के जंजीरों से हम जकड़े हुए और बहुत सारे बाधा विघ्नों से बंधे हुए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे समक्ष हम आते हैं, तो हमारे साथ होइए, हमें सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अलशनाम को हम डेले हजू कना बोझा तेन कान होड़ कनाले कई तेन कान होड़ कनाले कई कनाले रोलंदा ताड़ाम पिछले कैदा। हम हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा, दैनिक जीवन के द्वारा हम आपसे दूर हुए हैं खुदावन, और इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हमारे साथ होइए प्रभु। साथ ही साथ जो आज हमने जो ऑफरिंग दिया है आपकी महिमा के लिए, हमने अपनी भेंटों को चढ़ाया है, हम इस भेंटों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो कुछ आपने हमें दिया उसे तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। और जहाँ जहाँ भी हम आराधना कर रहे होंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, तो उनके ऑफरिंग को भी तो आशीषित कीजिए, उनके घराने को, उनके थैली को, उनके पर्स पर तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह हो, और हम आपकी स्तुति कर सके। ईश्वर पिता, आज के जो भी ऑफरिंग है वो आपके राज्य के फैलाने में कार्य हो सके। ईश्वर पिता, तो हम सबों के साथ होइए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी आराधना को, आज आपने हमारी वचन, प्रार्थना, स्तुति गीत में आपने हमें सहयोग किया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, क्योंकि आज हम प्रत्येक के साथ होइए, जब हम अपने गंतव्य स्थान को वापस जाते हैं प्रभु, तो हमारे साथ होइए, हमें अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, तो ऐसे सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। सारा वे पे ऑत्रेन को, सारा वे पे चोट्रेन को, सारा वे पे भरे बाई आपा आना सोना आत्मा। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता आप से लेकर युगान युग तक हम प्रत्येक के साथ सदा बने रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे, और इसी तरह ही आने वाले हर एक दिन हम प्रभु की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई में हम आराधना करेंगे, और हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अच्छा से अच्छा आराधना करने के लिए आपकी प्रार्थना, आपकी सहयोग की हमें ज़रूरत है। आप अपने हाथों को बढ़ाइए और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।